दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसी खबर आ रही है कि फ्रांस ने उनके राफेल F4 एयरक्राफ्ट के फ्लाइट ट्रायल शुरू कर दिए हैं। राफेल एयरक्राफ्ट का लेटेस्ट स्टैंडर्ड F4 स्टैंडर्ड है। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ने 20 मई को ये अनाउंस किया है कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के फ्लाइट ट्रायल शुरू कर दिए हैं। F4 कॉन्फ़िगरेशन वाले राफेल एयरक्राफ्ट ने इस तरह एयरबेस से पहली उड़ान भरी है और इसके जो फ्लाइट टेस्ट हैं वो 26 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक चले हैं। ऐसा बताया गया है कि इस एयरक्राफ्ट को लेकर 8 कॉम्प्लेक्स मिशंस किए गए हैं जिसमें 50 एयरक्राफ्ट सॉर्टीज की गई हैं और इसमें फ्रांस की नेवी, एयरफोर्स और स्पेस फोर्स के जो टेस्ट क्रूज थे वो शामिल थे। इन ट्रायल्स में 2 राफेल एयरक्राफ्ट जिनको F4 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया गया था उनको टेस्ट किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि राफेल F4 स्टैंडर्ड की जो पहली न्यूज़ आई थी वो आज से 2.5 साल पहले आई थी, जब पहली बार अनाउंस किया गया था कि राफेल F4 अपग्रेड की जाएगी। 2019 में डसॉल्ट ने यह बताया था कि F4 स्टैंडर्ड में इसके थेल्स RBE2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार में एनहेंसमेंट्स की जाएंगी और इसके थेल्स टेलोस लॉन्ग रेंज एयरबॉर्न टारगेटिंग पॉड और रिको NG रिकन्सेंस पॉड में अपग्रेडेशंस की जाएंगी और इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के कम्युनिकेशन स्वीट और इसके हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस को भी इम्प्रूव किया जाएगा। इसमें एक नया इंजन कंट्रोल यूनिट होगा और इसके साथ ही इसमें नई वेपनरी को कैरी करने की कैपेबिलिटी होगी और ये मीका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल और इसके साथ ही ये एक 1000 किलोग्राम का मॉड्यूलर एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन वेपन भी कैरी कर सकेगा। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि राफेल F4 स्टैंडर्ड में कौन सी नई चीज़ें हैं और ये हमारे लिए कैसे फ़ायदे की साबित होंगी। राफेल एयरक्राफ्ट का F4 वेरिएंट एडिशनल नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज के साथ आएगा और इसमें डाटा लॉजिस्टिक्स भी होंगे जैसे कि F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में होते हैं। इन सभी कैपेबिलिटीज़ की मदद से राफेल एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड की बहुत अच्छी पिक्चर बना सकेंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर बना सकेंगे, जिसमें वो अपने सभी सेंसर से मिले डाटा को एक जगह पर इकट्ठा करेंगे जो कि एक सिक्योर नेटवर्क के ऊपर होगा और उसकी मदद से वो एक बैटलफील्ड पिक्चर बनाएंगे जिससे उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसके साथ ही वो अपने डेटा को नई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना के साथ भी एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके साथ ही पायलट्स को ज़्यादा इम्प्रूव्ड हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस भी मिलेंगी और उसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम होगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, उसमें ज़्यादा पावरफुल जैमर्स और नई थ्रेट लाइब्रेरीज मिलेंगी जो कि इस एयरक्राफ्ट की नए थ्रेट्स को लेकर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देंगी। इसके साथ ही डसॉल्ट इसमें बिग डेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के ऊपर काम कर रहा है जिससे इस एयरक्राफ्ट के लिए एक प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो कि F-35 एयरक्राफ्ट के ALIS सिस्टम के जैसा ही होगा। ये सिस्टम इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम हमारे एयरक्राफ्ट की जो प्रिवेंटिव रिपेयर्स हैं उन्हें बहुत कम दाम में कर पाएंगे, यानी कि हम उन प्रॉब्लम्स को पहले ही ठीक कर पाएंगे और उनका पहले ही पता लगा पाएंगे जो कि हमारे एयरक्राफ्ट में आगे आ सकती हैं। ये सिस्टम उन सभी नई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा और हमें ऐसी कैपेबिलिटी देगा कि हम हमारे एयरक्राफ्ट में आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन्हें हम पहले ही रिपेयर कर लें। और इसके साथ ही जो इस एयरक्राफ्ट का RBE2 रडार है उसके हम एयर टू ग्राउंड मोड को भी इम्प्रूव करने वाले हैं और उसके साथ ही इसके M88 टर्बोफैन इंजन के डिजिटल कंप्यूटर्स को भी इम्प्रूव करने वाले हैं। इसमें हम एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम लगाएंगे जो कि इसके रिकन्सेंस और टारगेटिंग पॉड को ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसकी मदद से इसके टारगेटिंग पॉड और रिकन्सेंस सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से एनालाइज कर पाएंगे और पायलट को दिखा पाएंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में ज़्यादा नए वेपन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। इसमें मीका शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का एक इम्प्रूव्ड मॉडल लगाया जाएगा जिसकी रेंज के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 49 माइल्स की होगी। मीका मिसाइल को बिना किसी टारगेट के ऊपर लॉक किए बिना ही लॉन्च किया जा सकता है और उसके बाद इस मिसाइल को एक डाटा लिंक से रिमोटली गाइड किया जा सकता है और इसके बाद इस मिसाइल में लगे इंफ्रारेड होमिंग सेंसर्स दूसरे एयरक्राफ्ट से निकलने वाली गर्मी को ट्रैक कर उसे एंगेज कर पाएंगे। इसमें एक AES रडार सीकर भी लगा होगा और ये मिसाइल अपने AES रडार सीकर और अपने इंफ्रारेड सीकर दोनों को इस्तेमाल कर पाएगी और इसमें एक वेक्टर थ्रस्ट मोटर भी होगी जिससे ये मिसाइल बहुत तरह के टाइट मनूवर्स कर पाएगी। मीका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल में नए इंफ्रारेड मैट्रिक्स सेंसर्स लगाए जाएंगे जो कि इस मिसाइल की
परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के मुकाबले में और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। इसके साथ ही ये मिसाइल लंबी दूरी की रेंज के लिए एडिशनल फ्यूल कैरी कर पाएगी और इसके साथ ही इसके इंटरनल सेंसर्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। इसमें ड्यूल पल्स मोटर लगाई जाएगी जिसकी मदद से ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेस में भी एनर्जी मेंटेन कर पाएगी और इसका नो एस्केप जोन भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि राफेल एयरक्राफ्ट मीटियोर मिसाइल तो कैरी करते ही हैं, जो कि F4 वेरिएंट भी कैरी करेगा और इसके साथ ही इस नए वेरिएंट के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये नए AASM हैमर सिस्टम को भी कैरी करेगा, जो कि एक गाइडेंस किट है जो कि अमेरिका के JDAM बॉम्ब जैसी ही है। ये सिस्टम GPS, लेजर या इंफ्रारेड गाइडेंस के इस्तेमाल से प्रिसाइज स्ट्राइक्स कर सकता है। हैमर सिस्टम में एक रॉकेट मोटर भी लगी होती है जिसकी मदद से ये सिस्टम बहुत लंबी दूरी तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को और ज्यादा मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें फ्रेंच स्काल्प EG स्टेल्थी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की फ्यूचर अपग्रेड्स को कैरी करने के लिए भी मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इसके साथ ही इसमें सुपरसोनिक ASM-PA क्रूज मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी होगी, जो कि एक 300 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर पाएगी। ये मिसाइल फ्रांस की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसके बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि ये 300 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है और इसके बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इसका ASM-PA क्रूज मिसाइल वेरिएंट है वो 500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकता है। ये भी एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही इस मिसाइल के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रांस ने एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें एक नई AS4NG वेरिएंट को बनाया जाएगा, जो कि ASM-P मिसाइल का एक नया हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा, जिससे इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के बारे में अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक जो इसका AS4NG वेरिएंट होगा वो जहाँ तो हाइपर सुपरसोनिक होगा, यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो 3 मैक से ज़्यादा होगी और 4 मैक से लेकर 5 मैक तक होगी, और जहां इसका हाइपरसोनिक वेरिएंट डेवलप किया जाएगा जो कि 5 मैक से ज़्यादा रफ्तार वाला होगा। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ को इंक्रीज करने के ऊपर भी काम किया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि इसका जो नया वेरिएंट आएगा जो कि F4 वेरिएंट होगा, उसमें इसकी स्टेल्थ को भी इंक्रीज करने के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों, ये अपग्रेड भारत के लिए काफ़ी खास है क्योंकि ऐसी जानकारी है कि इंडियन एयरफोर्स इस अपग्रेड का वेट कर रही है और इस अपग्रेड के आ जाने के बाद ही वो अगले राफेल एयरक्राफ्ट के बैच को ऑर्डर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो नए राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं वो F4 स्टैंडर्ड वाले हों। अगर हम राफेल F4 स्टैंडर्ड की टाइमलाइन के बारे में बात करें तो 2019 में इसको पहली बार अनाउंस किया गया था और अभी इसकी टेस्टिंग शुरू हुई है और ऐसी जानकारी है कि इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होने में 2024 तक का समय लग जाएगा। तो अगर हम ये मानकर चलें कि इंडियन एयरफोर्स राफेल F4 एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है तो इसमें 2024 तक का समय लग सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।